Student, welcome to our today's class. Today we are going to see about third chapter, that is the subject verb agreement. Subject verb agreement we have started yesterday itself, okay, and we have seen that there is some agreement between the subject and the verb. हमने यहाँ पे ये देखा कि जब भी हम सब्जेक्ट और वर्ब की बात करते हैं तो हमारा जो वर्ब होता है सेंटेंस में वो हमेशा सब्जेक्ट को मैच करने वाला होना चाहिए, ओके, इन द सेंस ऑफ पर्सन एज वेल एंड इन द नंबर सेंस. इसका मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर. और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल. यहाँ पे आप देखिए कि हमने यहाँ देखा है कि ये क्या है, यहाँ क्या बता रहा है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आइदर हमारा नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है. हम हमारे सब्जेक्ट को अगर हमारा नाउन है तो उसको प्लूरल करने के लिए क्या लगाते हैं, एस लगाते. देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ये गर्ल है, ठीक है, गर्ल को हमने क्या किया है, सिंगुलर है तो कुछ नहीं है, प्लूरल है तो एस लगाते हैं. इसका उल्टा होता है आपके वर्ब के साथ. अगर हमारा वर्ब देखिए यहाँ पे ये क्या है, गर्ल है, गर्ल क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर है. लेकिन वर्ब को हम सिंगुलर करने के लिए क्या लगाते हैं, एस. और यहाँ पे देखो ये जो वर्ब है क्या है, सॉरी ये जो सब्जेक्ट है क्या है, द गर्ल्स बोले तो प्लूरल. और तो हमारा ये जो वर्ब है सिंग, ये भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए. लेकिन जब हम वर्ब को प्लूरल करते हैं तो वहाँ पे एस नहीं लगाते. मतलब सिंपली आपने एक चीज़ याद रखना है, नाउन को जिस तरीके से हम प्लूरल करने के लिए एस लगाते हैं तो वर्ब को प्लूरल करने के लिए हम एस लगाते हैं, ठीक है. या फिर एक सिंपल फंडा याद रखिए आप कि अगर आपका यहाँ आपके सब्जेक्ट को अगर एस है तो आपके वर्ब को एस नहीं रहेगा. जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट को क्या है, एस है, तो वर्ब को एस नहीं है. लेकिन अगर सब्जेक्ट को एस नहीं है तो आपके वर्ब को एस रहेगा. ये एक सिंपल फंडा आप याद रखो. क्या रखोगे, अगर आपके सब्जेक्ट को एस है तो वर्ब को एस नहीं रहेगा, और अगर आपके सब्जेक्ट को एस नहीं है तो आपके वर्ब को एस रहेगा, ठीक है. साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ये आपके प्रोनाउंस है, ठीक है. ये कौन से प्रोनाउन है, ये आई जो है, आई हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, सॉरी आई हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है. वी जो है ये प्लूरल प्रोनाउन है. यू जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में आ जाता है. और ये जो दे है ये प्लूरल है. और देखो ये सभी प्लूरल है, सिर्फ आई हमारा सिंगुलर है. लेकिन सभी को हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है प्लूरल फॉर्म का वर्ब लगाना है, ठीक है. ओके, नाउ यहाँ देखिए ये जो ही, शी और इट जो है वो हमारे सिंगुलर है, इसीलिए हमने वर्ब को क्या लगाया है, एस लगा दिया है, ठीक है. ओके, अब इसी के ऊपर हमारा एक क्या है, एक एक्सरसाइज है. सो लेट्स सी द एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी नंबर 2. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ जो आपको वर्ब दिया है उसको लिखना है. अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल में होना. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर में होना, ठीक है. नाउ सी हियर, टोटा चेंज टीचर्स. नाउ दिस टीचर्स इज इन प्लूरल फॉर्म. अब ये प्लूरल में है तो आपका ये जो वर्ब है ये भी क्या होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए. तो या फिर अब इसको करेंगे कैसे, मैंने एक आपको सिंपल चीज़ बताई थी कि अगर आपके सब्जेक्ट को एस है तो आपके वर्ब को एस नहीं लगेगा, ठीक है. और अगर यहाँ पे एस नहीं है तो आपके वर्ब को एस लगेगा. देखिए यहाँ पे आपके सब्जेक्ट को एस है तो आपके इस वर्ब को एस लगेगा क्या, नो. सो व्हाट यू विल राइट हियर, यहाँ पे लिखोगे आप फील, ठीक है. यहाँ पे आप लिखोगे फील, ओके. उसके बाद यहाँ देखिए हीज मदर. अब ये जो हीज मदर है ये क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, सिंगुलर है ना. तो इसका मतलब यहाँ पे एस नहीं है तो ये जो आपका वर्ब है इसको क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक है. मतलब अगर सब्जेक्ट को एस है तो वर्ब को एस नहीं. जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट को एस था, वर्ब को हमने एस लगाया क्या यहाँ पे, नो. अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट को एस है
नहीं, तो यहाँ पे वर्ब को एस लगेगा। ठीक है, ये क्या है, टेक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टेक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, TAKES, टेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बोथ, बोथ का मतलब क्या हो गया, दो लोग। दो लोग बोले तो एक से ज़्यादा है, मतलब प्लूरल हो गया। अब ये प्लूरल है तो यहाँ पे ये जो स्टॉप है ये किस में आना चाहिए, सिंगुलर में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसको सपोज एस है तो इसको एस आएगा क्या, नो। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे स्टॉप। ठीक है, क्योंकि प्लूरल, अगर वर्ब को प्लूरल करना है तो एस निकाल देना होता है या एस नहीं लगाना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एस नहीं लगाया, तो ये प्लूरल में है। ओके स्टूडेंट, सो सी हियर दिस सेंटेंस। यहाँ पे द स्कूल, द स्कूल क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो हमें वर्ब की क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब हैव जो होता है वो क्या होता है, इट्स अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो है इसमें सिंगुलर वर्ब लिखना होगा। सो हैव का सिंगुलर क्या होगा, हैज़, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़। ओके ओके स्टूडेंट, सो नाउ सी हियर, यहाँ पे विंड्स आया है, एस आया है, इसका मतलब इसका जो भी वर्ब रहेगा वहाँ पे एस लगेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ ब्लो आएगा। क्या आएगा, ब्लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटा चैन, ये क्या है, सिंगुलर है, इसका मतलब इसका वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे आस्क है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एस नहीं है, इसका मतलब इसके वर्ब को क्या लगना चाहिए, एस लगना चाहिए, तभी जाके ये सिंगुलर होगा। जब हम वर्ब को एस लगाते हैं तब वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ASK, आस्क। ठीक है, यहाँ पे द चिल्ड्रन बोले तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, अब ये प्लूरल है तो यहाँ पे जो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा क्या कहते हैं उसको, जो वर्ब लिखेंगे वो वर्ब भी क्या होना चाहिए, वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट इज द प्लूरल वर्ब, दैट प्लूरल वर्ब इज द डू। ठीक है, टोटा चैन, शी इज ये अभी क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर है तो हमारे वर्ब को हमें सिंगुलर करने के लिए क्या करना पड़ता है, एस लगाना पड़ता है। तो ये जो डू है ये अभी प्लूरल फॉर्म में है ना, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म में है। तो अभी इसको हमें सिंगुलर फॉर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एस लगाना पड़ेगा। बोले तो DOES, डज। अब द स्कूल क्या है, सिंगुलर है। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ब है ये क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, हैव हम किसके लिए लगाते हैं, प्लूरल के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हैज लिखेंगे। क्लियर, ओके। सो नाउ यहाँ देखो, टोटा चैन्स मदर, मतलब ये टोटा चैन की मदर, ये मदर बोले तो क्या एक ही मदर है, मदर से क्या, नो, मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो भी लिखना होगा, ये वर्ब वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बताया, दिस इज व्हाट द प्लूरल वर्ब। डू भी क्या है, प्लूरल है, लेकिन ये डज क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, हैज। ठीक है, in this way, do you understand how we have to use have, has and this plural and singular verbs according to the subject? Okay, so student, please repeat this video if you don't understand, and then also if you don't understand, then please call me and ask your query. Okay, so complete this activity. That's all for today. We will meet tomorrow.